सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी की कथा से बैसाख के दिन किया जाने वाला, यानी इस बैसाख महीने में किया जाने वाला, बैसाख प्रदोष पर किया जाने वाला विशेष उपाय, जो कि आपकी कामना, आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा। कैसे करना है, किस प्रकार से आपको ये उपाय करना है, पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर हम आपको ये उपाय समझा रहे हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो सबसे पहला उपाय जो कि गुरु जी ने कई वर्ष पहले बताया था कथा में, तो गुरु जी ने 3 घड़ी, 3 पल, 3 नक्षत्र और 3 समय ऐसा बताया था। जब बेलपत्र के जो कांटे हैं, यानी कि जो बेलपत्र के वृक्ष में कांटे हैं, वो कांटे जिसको हम शूल भी कहते हैं, वो कांटे या शूल भगवान शंकर स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? स्वीकार, यानी कि आप कांटे या शूल स्वीकार भगवान शंकर को समर्पित कर सकते हैं। तो कब करते हैं ये 3 विशेष घड़ी पल? कौन कौन से हैं? पहला है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पे यदि आप ये उपाय नहीं कर सके, तो महाशिवरात्रि के जैसे ही वैशाख शिवरात्रि आती है, आप इस वैशाख शिवरात्रि को भी ये उपाय कर सकते हो, यदि महाशिवरात्रि पे नहीं कर पाए। दूसरा, वैशाख महीने की प्रदोष, कृष्ण पक्ष की प्रदोष और शुक्ल पक्ष की प्रदोष, दोनों में से किसी भी एक प्रदोष को या दोनों प्रदोष को आप ये उपाय कर सकते हो। तीसरा घड़ी, तीसरा नक्षत्र और तीसरा पल है, जो कि है सावन महीने का दूसरा सोमवार। कौन सा सोमवार? दूसरा सोमवार जो सावन के महीने में आता है, उस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। अपने जीवन में जो कांटे हैं, यानी आपको ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति मेरे जीवन में कांटा है या मेरे जीवन में परेशानियां उत्पन्न करता है, तो फिर आपको क्या करना है? सबसे पहले 7 कांटे ले लेने हैं। 7 कांटे लेकर बेलपत्री के और एक धतूरा ले लीजिए। क्या लेना है आपको? एक धतूरा। अब इन कांटे और धतूरे को अपने हाथ में रखकर भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पे आपको समर्पित कर देना है। कांटे और धतूरे को अपने हाथ में रखकर आपके जीवन का जो दुख है, आपके जीवन की जो तकलीफ है या आपके जीवन की जो समस्या है, दुख तकलीफ जो भी समस्या है या जो भी परेशानी है, उसका स्मरण करते हुए आपको बैसाख प्रदोष के दिन प्रदोष काल में वो कांटे और धतूरा समर्पित कर देने हैं। समर्पित करते हुए अपने जीवन के दुख और अपने दुख को भगवान शंकर को बताइए, ताकि भगवान शंकर आपके इस दुख को काट सके। तो इस प्रकार से आपको बैसाख प्रदोष के दिन ये उपाय करना है। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरा जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति उपाय। चाहे आपकी कोई भी मनोकामना, कैसी भी कामना क्यों ना हो, आपको क्या करना है? ऐसा एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है। लेकिन ये कहाँ बनाना है? ये बनाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और इसमें आपको लेने हैं 5 शमी पत्र, जो शमी के पत्ते आते हैं वो शमी पत्र, एक बेलपत्र, एक दुर्वा यानी कि दूबा जिसको घास भी कहते हैं, और एक चावल का दाना। अब आपको क्या करना है? एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले तो जल समर्पित कीजिए। जल समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में शमी पत्र है 5, सबसे पहले वो शमी पत्र आपकी कामना करते हुए समर्पित कीजिए, एक एक करके। जब शमी पत्र समर्पित कर दे, उसके बाद में एक चावल का दाना समर्पित कीजिए, फिर उसके बाद में एक बेलपत्र समर्पित कीजिए, और उसके बाद में जो एक दुर्वा है आपके पास में वो समर्पित कीजिए। सभी समर्पित करते हुए आपको अपनी कामना बोलनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है। और कामना मनोकामना बोलकर इसके बाद में आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करके जब दीप ठंडा हो जाए तो जल डालकर उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। प्रदोष के दिन किया जाने वाला ये विशेष उपाय, जो कि आपकी मनोकामना को करेगा पूर्ण। अब चलते हैं एक और उपाय की तरफ, जो कि गुरुजी ने बताया है मनोकामना पूर्ति उपाय, जिसमें एक विशेष प्रकार का दीप आपको प्रज्वलित करना है। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले 3 बेलपत्र ले लेने हैं, और इसके साथ ही आपको लेने हैं एक दीपक।
आटे का या घी का जो भी आप लेना चाहें, जिसमें आपको एक लंबी बात लगानी है और एक गोल बात लगानी है। एक ही दीपक में दोनों बातें आपको लगानी है, लंबी और गोल, और घी डाल देना है। गाय का घी हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में आपको सबसे पहले भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। दक्षिण दिशा में खड़े होकर शिवलिंग पे जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद में 3 बेलपत्र में से पहला बेलपत्र, ये जो नंदी जी के ऊपर पीठ पर उठा हुआ हिस्सा होता है, उस हिस्से पर आपको पहला बेलपत्र समर्पित करना है अपनी कामना बोलते हुए। दूसरा जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो करोगे माता पार्वती के हस्तकमल पर, जो कि हमने आपको कई बार वर्णन किया है। शिवलिंग में सीधे हाथ पर गणेश जी का स्थान, उल्टे हाथ पर कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान, और ये जो जिस पर शिवलिंग विराजमान है ये माता पार्वती का हस्तकमल। और इसके साथ ही जो ऊपर से बूंद टपक टपक के गिरता है शिवलिंग पे, वो भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान। तो दूसरा जो बेलपत्र है वो आपको भगवान शंकर के शिवलिंग में समर्पित करना है माता पार्वती के स्थान पर। तीसरा बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। शिवलिंग पे समर्पित करते हुए बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको आपके विपरीत में रखनी है। विपरीत में डंडी रखकर इसके बाद में जो एक दीपक है, अब वो दीपक आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, ये जो भगवान शंकर और नंदी जी है इनके बीच में ये जो स्थान है यहाँ पर रखकर प्रज्वलित करना है। लेकिन हम यहाँ पर दीपक नहीं रख सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जल समर्पित करने आएगा और जल दीपक के पे गिरेगा और दीपक ठंडा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले शिव जी और नंदी जी के बीच में यहाँ पर रखे और अपनी कामना बोले। अपनी कामना बोलते हुए 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड बाद उस दीपक को इस स्थान से उठाकर भगवान शंकर के सम्मुख में रख दीजिए। दीपक में जो लंबी बात और गोल बात है, उन दोनों बात को प्रज्वलित कर दीजिए। दोनों बातों को प्रज्वलित करके अपनी कामना बोलिए, अपनी मनोकामना बोलिए। मनोकामना कामना बोलते हुए आपको प्रदोष के दिन ये उपाय करना है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया जाने वाला 3 बेलपत्र और 1 दीपक वाला ये विशेष उपाय, जो कि आपकी कामनाओं को करेगा पूर्ण। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।